विक्रम और बेताल की कहानियां तारांकन भारतीय साहित्य में अपनी अनोखी और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों का आधार राजा विक्रमादित्य और उनके द्वारा बेताल, एक चतुर आत्मा को पकड़कर ले जाने की कोशिश है। प्रत्येक कहानी एक रोचक और नैतिक प्रश्न के साथ समाप्त होती है। यहाँ भाग 2 की एक कहानी प्रस्तुत है। दूसरी कहानी, साधु, व्यापारी और राजा की परीक्षा। तारांकन। राजा विक्रमादित्य ने पेड़ से बेताल को उतारा और अपने कंधे पर रखकर शमशान की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल ने दूसरी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। एक दिन उसने अपने नगर में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उसने दूर दूर से आए साधुओं और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। यज्ञ के अंत में उसने सबको भरपूर दान दिया। उसी नगर में एक राजा भी रहता था जो अपनी न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध था। जब राजा को व्यापारी के दान और यज्ञ के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि व्यापारी ने उससे अधिक पुण्य कमा लिया। राजा को ईर्ष्या हुई और उसने भी एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा ने व्यापारी से कहा, मैंने तुम्हारे यज्ञ से बड़ा यज्ञ किया है। अब बताओ कौन अधिक पुण्यवान है। ये सुनकर व्यापारी ने कहा, पुण्य का निर्णय कोई साधु ही कर सकता है। चलिए पास के जंगल में रहने वाले संत से इसका उत्तर पूछते हैं। वे दोनों संत के पास पहुँचे। संत ने कहा, पुण्य का निर्णय करने के लिए मैं एक परीक्षा लूँगा। तुम्हें एक एक करके मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। संत ने व्यापारी से पूछा, तुमने यज्ञ क्यों किया? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैंने यज्ञ इसलिए किया ताकि मेरे व्यापार में वृद्धि हो और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। इसके बाद संत ने राजा से पूछा, तुमने यज्ञ क्यों किया? राजा ने उत्तर दिया, मैंने यज्ञ इसलिए किया ताकि मेरा राज्य अधिक समृद्ध हो और मेरी प्रजा सुखी रहे। संत मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों ने अपने यज्ञ स्वार्थ से प्रेरित होकर किए। इसलिए असली पुण्यवान तो वह व्यक्ति है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ करता है। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजा, बताओ इस कहानी में सबसे बड़ा पुण्यवान कौन है? राजा विक्रमादित्य का उत्तर। राजा विक्रमादित्य ने कहा, साधु ही सबसे बड़ा पुण्यवान है, क्योंकि उसने निष्पक्ष रूप से सत्य को उजागर किया और बिना किसी स्वार्थ के ज्ञान का प्रकाश फैलाया। बेताल ने उत्तर सुनकर हंसते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया, परंतु शर्त के अनुसार मैं फिर से उड़ जाऊंगा। और बेताल पुनः पेड़ पर जाकर लटक गया। शिक्षा, पुण्य और धर्म वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। स्वार्थ से प्रेरित कर्म सच्चे पुण्य के अंतर्गत नहीं आते।